प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यूसुफ वो मिस्र देश का प्रधान बन गए और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने भाई लोगों को, मम्मी पापा को, सभी को वहीं पर मिस्र में बुला लिया। लेकिन बुलाने के बाद एक बात उनसे कही कि जब फिरौन आपसे पूछे कि आप लोगों का कारोबार क्या है, तो ऐसा बोलना कि हम चरवाहे हैं। और इसका कारण ये था कि फिरौन जो है वो चरवाहों से चिढ़ता है और मिस्र के लोग भी चरवाहों से चिढ़ते थे, उनसे घृणा करते थे। तो यूसुफ ने ऐसा क्यों चाहा कि ये लोग ऐसा ही कहे। वैसे झूठ बोलना नहीं सिखाया था, ये लोग चरवाहे ही थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे घृणा करें या फिरौन इनसे घृणा करे, ऐसा यूसुफ क्यों चाहते थे? क्यों यूसुफ ने ऐसा बुलवाया? उसके पीछे क्या कारण था और इसके पीछे क्या राज की बात है और इसके पीछे जो यूसुफ थे उनकी सोच क्या थी, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बहते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सकेंगे। एक लड़का था छोटा, 17 साल का लड़का था और उसके 11 भाई थे। और एक बार ऐसा हुआ कि लड़के को रात में एक सपना आया। सपना ऐसा आया कि वो सभी 12 भाई लोग जो थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो फसल थी उसका पुला बना रहे थे। तो ये जो लड़का था उसने अपना पुला बनाया और सभी ने अपना अपना पुला बनाया, लेकिन इसका पुला ऐसे खड़ा हो गया और बाकी के जो 11 भाइयों लोगों का भी पुला था वो चारों ओर उसके फैल गए और वो इस बीच वाले पुले को, मतलब इस लड़के के पुले को दंडवत करने लगे, उसको सजदा करने लगे, उसको वंदन करने लगे। तो ये लड़का जिसका नाम यूसुफ बाइबल में लिखा हुआ है और उनके पिता याकूब जिनका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, तो उनके 12 बेटों की ये बात थी। तो यूसुफ ने अपने पिता को सुबह उठकर बताया, पिता पिता मुझे सपना आया। पिताजी बोलते कैसा सपना आया? वह सपना ऐसा आया कि मेरा पुला जो था और मेरे भाइयों के जो पुले थे वो सभी ने मेरे पुले को दंडवत किया। तो ये सपने का जो मतलब था, वो सपने का मतलब याकूब जानते थे, ये सपने का मतलब यूसुफ भी जानते थे और साथ में जो 11 भाई थे ना वो भी इस सपने का मतलब जानते थे। ये सभी के पास ये वरदान था, सिर्फ यूसुफ के पास नहीं था,
कि उस सपने का अर्थ बता सके। उनके 11 भाई भी अर्थ बता सकते थे। अगर बाइबल में पढ़ोगे अच्छे से तो ये बात पता चलेगी। जैसे ही यूसुफ ने सपना बताया तो उसके पिता ने बोला चल चुप रह, शांति से बैठ। लेकिन समझ गए थे कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना हुआ है और अपने भाइयों के ऊपर, सबसे ऊपर उसको उठाने वाला है। और उसके भाई लोग उससे बैर रखने लगे। तो बैर रखने का कारण क्या था? ये हमसे ऊपर उठने वाला है। मतलब उनको भी सपने का अर्थ पता था कि सपने का मतलब क्या है। अभी क्या हुआ, उसके कुछ वक्त बाद एक बार फिर से सपना आया। और फिर से सपना आया तब तो यूसुफ खुद खड़े हुए थे और उनके सामने सूरज, चंद्र और 11 तारे, उन्होंने आकर उनको दंडवत किया। तो अभी यूसुफ ने ये बात अपने पिताजी से बताई। पिताजी डांटने लगे, बोले क्या मैं और तेरी माँ भी तुझे दंडवत करेंगे क्या? लेकिन ये बात जो थी वो यूसुफ ने अपने मन में रखी। और सपना देखने जाओ तो सपना कुछ भी नहीं है। इंसान रात में सो जाता है और जब सो जाता है तो उससे कुछ दिखाई देता है। अभी देखो, आपने भी कभी न कभी सपना देखा होगा और सपना देखते रहे होंगे। अभी सपने में जब आपको आपका घर दिखाई देता है तो सही में आपका घर जैसा होता है ना, वैसा नहीं दिखाई देता। कोई जगह दिखाई देती है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, ना ही ऐसी जगह कहीं पर होती है। देखने जाओ तो ऐसा कैसे कुछ उटपटांग सा इंसान को दिखाई देता है, उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या। और जैसे ही आँख खुल गई सपना गायब। फिर उसको याद रखो तो ठीक है, लिख कर रखो तो ठीक है, नहीं तो फिर दिल दिमाग से भी ये गायब हो जाता है। तो सपना देखने जाओ तो वैसे तो कुछ भी नहीं है सपना। बहुत लोगों को सपने आते हैं, अन्य जाति लोगों को सपने आते हैं और उसके बाद लोग भूल भी जाते हैं। एक बहन ने मुझे बताया कि टेली भाई सपना क्या होता है? मैं बोला क्यों? बोलो मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, मैं आज तक कभी सपना ही नहीं देखा। जब लोग बातें करते हैं कि सपना आया तो मुझे ऐसा लगता है क्या होगा, कैसा होता होगा। बोला कोई बात नहीं, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सपना देंगे। और फिर उनके लिए प्रार्थना की और जब उन्होंने पहला सपना देखा इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। फिर सपना आया, मुझे पता चला सपने में होता क्या है, क्या दिखाई देता है। तो सपना वैसे देखने जाओ तो उट पटांग सा होता है, मतलब गलत मत निकालना। लेकिन हम जिस घर में रहते हैं समझ उस घर का भी सपना वैसा का वैसा नहीं दिखाई देगा, हमें कुछ और दिखाई देता है। तो जो नहीं होते हैं ऐसी बातें उस सपने में दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर सपने के जरिए बात करते हैं, ये भी इतनी बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर सपनों के जरिए हमसे बात करते हैं। और यूसुफ ने इस बात को ध्यान में रखा, चाहे 17 साल के थे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा कि परमेश्वर ने मुझे 2 बार सपने में ऐसी बात बताई कि मैं मेरे माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर जाऊंगा और मैं मेरे भाइयों से भी ऊंचाई के ऊपर जाऊंगा। तो परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई है। लेकिन ध्यान में रखना कि था एक सपना। सपने से बड़ी कोई बात नहीं थी, ना कोई परमेश्वर आए थे, ना परमेश्वर आमने सामने आकर कोई बात बताई थी। अगर ऐसा हो तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है, नहीं परमेश्वर आए थे, परमेश्वर ने मुझे बताया था, तो हमें एक विश्वास हो जाता है, हमें एक भरोसा हो जाता है कि परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर मेरे सामने थे, मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था अब्राहम यहाँ से निकल, वो बात अलग से है। लेकिन सपना कि जो रात में तो किसी को भी आ जाता है, इस बात के ऊपर किस तरह से इंसान विश्वास करे, इस बात के ऊपर किस तरह से इंसान भरोसा करे। लेकिन परमेश्वर बातें करते सपने के जरिए, वो हम जानते हैं। और यूसुफ ने इस बात को ध्यान में रखा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई है कि परमेश्वर मुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले। अभी ध्यान से समझना कि जब भी परमेश्वर कोई बात बताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो परमेश्वर कर सके, ऐसा ही हमारे जीवन में हो, ऐसा फिर हमें चरित्र भी बनाए रखना पड़ता है।
उस तरह से हमें जीवन भी जीना होता है। क्योंकि क्या होता है, जिसको सपना आता है वो सपना किसी न किसी को बताता है। जब वो इंसान किसी को सपना बताता है, शैतान सुन लेता है। शैतान ने आकर तो उसका सपना देखा नहीं, लेकिन शैतान ने तो सुन लिया। शैतान सुन लेता है तो वो सोचता है बस परमेश्वर की योजना है, तोड़ो इसको। बस किस तरह से परमेश्वर की योजना को तोड़ा जाए, तो ये शैतान वो हरकत शुरू कर देता है। और अगर इंसान उस शैतान की हरकत में फंस जाए तो फिर ऐसा होता है कि परमेश्वर का जो इरादा होता है वो दूर हो जाता है और परमेश्वर अपना काम पूरा नहीं कर पाते। एलिया जब को बोला था कि तू और तेरा कुल हमेशा के लिए याजक बनोगे, लेकिन जब वो लोग उस तरह से नहीं चले तो परमेश्वर ने मना कर दिया, मैंने तो बोला था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तेरा कुल नहीं चलेगा मेरे सामने, अब बात खत्म है। तो परमेश्वर वो जब भी हमारे कुछ योजना बनाते, सपने के जरिए बताते, चाहे कैसे भी, तो वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो ऐसा चरित्र हमें बनाना पड़ता है, ऐसा चरित्र हमें रखना पड़ता है। अभी क्या हुआ, यूसुफ को पता चल गया कि परमेश्वर मुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले, मेरे भाइयों से भी और मेरे माता पिता से भी। और इसलिए उन्होंने ये बात अपने दिल दिमाग में रख ली कि ये सपना है और सपने के हिसाब से मुझे चलना है। दूसरी बात, यूसुफ अभी सिर्फ 17 साल के थे। मतलब समझ लो कि अभी अभी जवानी में समझ लो पैर ही रखा है। इसका दूसरा मतलब कि अगर मुझे मेरे भाइयों से ऊंचाई के ऊपर जाना है और मुझे मेरे माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर जाना है, तो सभी लोग वैसे ही ऊंचाई के ऊपर थे। याकूब ऐसे वैसे थे, परमेश्वर से लड़ाई कर आए थे, इज़राइल नाम रखा गया था। अभी उनसे भी ऊंचाई के ऊपर जाना है। उनके भाई लोग अच्छा कारोबार करते थे, पशुओं का कारोबार था उनका, पैसे वाले थे, तो उनके भी ऊंचाई के ऊपर जाना है। क्योंकि यूसुफ ने अभी कारोबार नहीं शुरू किया था, उसके पिता कारोबार के लिए यूसुफ को नहीं भेजते थे। तो यूसुफ को अगर इनके ऊंचाई के ऊपर जाना है तो यूसुफ को इतना तो पता था ये काम आजकल का नहीं है, ये सपना 1-2 महीने में पूरा नहीं होने वाला है, ये सपना 1-2 साल में भी नहीं पूरा होने वाला है, इसके लिए वक्त लगने वाला है। और वक्त लगने वाला है तो उतने वक्त तक मुझे इंतज़ार भी करना पड़ेगा, उतने वक्त तक मुझे परमेश्वर में अच्छे से चलना भी पड़ेगा। ये बात यूसुफ के दिमाग में थी और यूसुफ उसी दिमाग से आगे बढ़ने लगे। लेकिन भाई लोगों के अंदर कुछ और था, वो तो इनसे बैर रखने लगे कि यूसुफ को ख़त्म कर दो, यूसुफ हमारी बुराई अपने पिता को बता देते और परमेश्वर उनको हमसे भी ऊंचाई को पले जाने की बात किए, तो किस तरह से इससे बचाया जाए, किस तरह से हम ऐसा ना होने दें, ये तो बैर रखने लगे। और एक बार ये भाई लोग कहीं पर भेड़ बकरी चरा रहे थे, काफ़ी वक्त निकल गया, तो याकूब ने सोचा कि चलो यूसुफ को भेजता हो कि जाकर देख कर आए बड़े भाई लोग कहाँ पर है। तो यूसुफ देखने के लिए गए। यूसुफ बहुत खुश थे कि काफ़ी वक्त के बाद मैं अपने भाइयों से मिलूँगा। ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पर पहुँच भी गए। दूर से खुश होकर जोरों से चिल्लाए होंगे, ए रूबेन, ए सिमियोन, ए लेवी, चिल्लाए होंगे, खुश होकर हाथ बताया होगा। और वहाँ वो लोग भी, अरे आ गया, वो ख़त्म कर दो इसको, तो मार दो इसको, और इसको ख़त्म कर कर फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसका सपना वो पूरा होता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ख़त्म ही कर दो बोले इसको। लेकिन परमेश्वर ने काम किया और भाई लोगों ने इस सब को खड्डे में डाल दिया। अभी देखो, इस सब को जब खड्डे में डाला होगा तो जाहिर है कि अगर कोई इंसान किसी को खड्डे में डालेंगे उसके प्रति क्या आएगी, नफरत आएगी। बोले मेरे भाई लोग ऐसे वैसे, उनको तो गालियाँ बोलने को मन होगा, क्रोध करने को मन होगा, उनको श्राप देने का मन होगा, मेरा परमेश्वर तुझे देख लेंगे, ये वो। लेकिन इन सबको वो सपना याद है, यार मुझे तो ऊंचाई के ऊपर जाना है। परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई, ये योजना आजकल में नहीं पूरी होने वाली, 1-2 साल में भी नहीं पूरी होने वाली, उसको वक्त लगने वाला है।
मुझे अपने आप को बचाए रखना है, मुझे अपने आप को पवित्र रखना है, मुझे अपने आप को अच्छा चरित्र में बनाए रखना है। यूसुफ शांत परमेश्वर से भी नहीं बोला, परमेश्वर खड्डे से बाहर निकालो ना, मालूम है ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले, निकालना उनको ही है। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, उनको तो अपना काम पूरा करना ही है, तो करेंगे काम, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत। ना तो उन्होंने किसी से नफरत की, ना किसी के ऊपर क्रोध किया, और ऐसा ही हुआ कि भाई लोगों ने खुद उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल कर भाई लोग उनको लेकर गए और इस्माइल लोगों को बेच दिए। अभी 20 चांदी के सिक्के में इन लोगों ने यूसुफ को बेच दिए। यूसुफ फिर भी शांत, कुछ बोलना नहीं है, ऊंचाई के ऊपर जाना है। परमेश्वर ने मुझे बताया ऊंचाई के ऊपर जाना है, कुछ बोलना नहीं, कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते रहे। अभी ये लोग गए मिस्र में, और मिस्र में जाकर यूसुफ को बेच दिए। यूसुफ को बेच दिए तो वहाँ पर जो पोटीफर नाम का एक इंसान था, जो फिरौन के जो बॉडीगार्ड थे उनका मुखिया था, उन्होंने यूसुफ को खरीद लिया और अपने घर में लेकर आए। उनको वहाँ पर बना दिया गुलाम, कोई काम दे दिया होगा, ये काम कर वो काम कर। अब गुलाम के साथ कोई अच्छी तरीके से बात तो करता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर कृपा की और यूसुफ वहाँ पर चाहे गुलाम थे पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। उनको इतना मालूम है मेरे चरित्र में फ़र्क नहीं आना चाहिए, परमेश्वर मुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले, चाहे आज मैं गुलाम, लेकिन सपना याद है, बस सपना याद है। और ये भी मालूम है आजकल नहीं पूरा होने वाला है, 1-2 साल में भी नहीं पूरा होने वाला, मुझे ये बात याद रखनी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पोटीफर ने देखा ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, और साथ में यूसुफ का चरित्र देखा होगा, मालूम है दिन में कितनी बार प्रार्थना के लिए बैठते होंगे या रात को बैठते होंगे, लेकिन जब उनको फुर्सत मिलती होगी तब वो प्रार्थना करते होंगे, तो देखा होगा प्रार्थना करते हुए, अरे तो परमेश्वर को मानता है, जान लिया इनके परमेश्वर का नाम यहोवा है। और फिर ये देखा कि उसका परमेश्वर उसके साथ है, वो जो भी काम में उसको देता हो उसमें आशीष आती है। तो जब पोटीफर ने देखा कि यूसुफ को मैं जो भी काम देता हूँ उस काम में आशीष आती है, तो बोले एक काम में क्यों आशीष लूँ, सभी कामों में आशीष लो। बोले यूसुफ आशीष तू सभी का अधिकारी, बोले अब तू ही सब काम करवा। अभी देखो यूसुफ को काम नहीं करना है, लेकिन सारे काम की जिम्मेदारी किसके पास, यूसुफ के पास। तो सारे काम किसके जरिए हो गए, यूसुफ के जरिए, तो सारे कामों में आशीष। पोटीफर ने भी देख लिया। तो अभी यूसुफ देखो देखने जाओ तो गुलाम, लेकिन सही में अब गुलाम नहीं है। अब पोटीफर के पास कितने पैसे, कितना सोना, कितना चांदी, वो पोटीफर को नहीं मालूम, वो किसको मालूम है, यूसुफ को मालूम है। अब यूसुफ वहाँ पर बिंदास, लेकिन उन्होंने क्यों ईमानदारी से काम किया, एक ही बात मालूम है, मुझे ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर लेकर जाने वाले। अपने चरित्र को बनाए रखो, अपनी पवित्रता को बनाए रखो। अभी पोटीफर की पत्नी ने देखा लड़का तो अच्छा है, हैंडसम है, दिमाग में भी जोरदार है, उसका परमेश्वर भी उसके साथ है, मेरे पति ने भी इसको इतनी ऊंचाई के ऊपर लेकर रख दिया है। लेकिन अभी भी यूसुफ को ये भी मालूम है कि ये मेरी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई की परमेश्वर ने बात नहीं की, इतना तो मेरे बाप के घर में है ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर मुझे इससे भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले। अभी पोटीफर इतने बड़ा इंसान, उनकी पत्नी भी खूबसूरत हो गई, लेकिन उसने यूसुफ को फंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन यूसुफ कभी भी उसकी बात में नहीं आए। परमेश्वर मुझे और ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले, मुझे आज को नहीं देखना, मुझे क्या मिल रहा है उसको मुझे नहीं देखना, मुझे आज का फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे वो फ़ायदा चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। जो मैं 17 साल का था और परमेश्वर ने मुझे जो बताया है, मुझे तो बस वो चाहिए। और उस अपने अपना चरित्र बनाए रखा, ओ स्त्री के झांसे में नहीं फंसे। और क्या हुआ, स्त्री ने यूसुफ के ऊपर दोष लगा दिया, और जब पोटीफर को पता चला, ना इधर देखा ना उधर देखा, यूसुफ को डायरेक्ट डाल दिया जेल में। अभी देखो यूसुफ ने कोई गलती नहीं की, लगातार परमेश्वर में बने रहे, जेल में गए, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, परमेश्वर को भी नहीं बोल रहे, परमेश्वर ऐसा क्यों, सपना है बस याद है, सपना
मुझे तो ऊंचाई के ऊपर जाना, आज चाहे जेल है ना, कोई बात नहीं। तो जब परमेश्वर ने मुझे बोला है ऊंचाई के ऊपर, तो जेल में से निकालेंगे कौन? परमेश्वर निकालेंगे। देखो ये यूसुफ की सोच, उनको इतना मालूम है कि परमेश्वर मुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले, तो मैं और परमेश्वर से क्या कहूँ? मैं पोटीफर के बारे में क्यों कुछ बोलूँ? क्यों मैं उसकी पत्नी के बारे में भी गलत बोलूँ? मुझे अपना चरित्र बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले। हालेलुया। सब लोग समझ रहे हो? समझते रहना। तो ये सब इस तरह से अपने आप को बनाए रखते। अभी जेल में 2 लोग आए, उन दोनों को सपना आया। दोनों फिरौन राजा जो थे उसके नौकर थे, एक उसको पानी पिलाने वाला, दूसरा उनका खाना बनाने वाला। वो दोनों वहाँ पर आए और उन दोनों को सपने आए। दोनों को सपने आपस में बात कर रहे थे। यूसुफ हो सकता है वहाँ से जा रहे होंगे और बातों से पता चला होगा इनको सपना आया होगा। तो पूछा, भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? बोले हमको सपना आया है। सपने का मतलब कौन बताएगा जेल में? तो अरे बोलो वो तो परमेश्वर का काम है, सपना तो बताओ। इन्होंने सपना बताया, जैसे सपना बताया था वैसे ही यूसुफ ने उनका अर्थ बता दिया कि एक मारा जाएगा, एक वापस फिरौन के पास वही पोस्ट पर चला जाएगा जो पानी पिलाने वाला है। ऐसा ही हो गया 3 दिन के अंदर। अभी भी यूसुफ जेल के अंदर है। यूसुफ ने उस पानी पिलाने वाले को बताया कि देख तू तो 3 दिन के बाद छूटने वाला है, वापस अपने पोस्ट पर जाने वाला है। बोले फिर उनसे बात करना नहीं, मुझे छुड़ाना यहाँ से। मैंने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मुझे जेल में आना पड़े। लेकिन वो इंसान भूल गया। अभी भूल गया तो देखने जाओ ये छोटी बात है। जिसको सपना आया 3 दिन में छूट जाए, वो तो राजा की जेल में था। इतना बड़ा चमत्कार जिसके जीवन में हो जाए, कैसे भूल सकता है वो? किसी का उपकार कोई कैसे भूल सकता है? वो भूल गया। अभी यूसुफ को पता तो चल गया होगा, मुझे कोई छुड़ाने के लिए तो आया नहीं, मतलब वो भूल गया। छोड़ो, उसके बारे में भी कुछ गलत नहीं सोचना है। भूल गया तो भूल गया, छोड़ो। नहीं तो अंदर क्या होता है, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसको ये बात बताई और उसने मेरे साथ ऐसा किया। इंसान को याद रहता है। लेकिन यूसुफ ने इस सारी बातों में कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वो बस वही बात याद करते रहे कि मुझे एक दिन ऊंचाई के ऊपर ले जाने का परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने मुझे सपना बताया है। तो बस बात ख़त्म करो, बने रहे परमेश्वर में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिरौन को सपना आया उसके 2 साल के बाद। लेकिन इन बातों में 13 साल बीत चुके थे और फिरौन को सपना आया। तो फिरौन ने लोगों को बताया मुझे सपना आया, कोई मतलब बताओ। मतलब बताने वाला कोई नहीं है। और तभी जो पानी पिलाने वाला था उसको याद आया, यार जेल में तो है यूसुफ। तो उसने फिरौन को सारी बातें बताई कि फिरौन जब मैं और वो खाना बनाने वाला हम दोनों जब जेल में थे, तब हम दोनों को सपना आया था। और सपने का मतलब वहाँ अंदर एक इंसान है, उसने बताया था। और जैसा उसने सपने का मतलब बताया था वैसा ही मेरे साथ हुआ, और वैसा ही उसके साथ भी हुआ। उसको मरने को बोला था, वो मर गया। और मुझे वापस इस पोस्ट के ऊपर रखने को बोला था, मैं वहीं पर आ गया। फिर उनको बुलाओ, बोले यूसुफ को बुलाओ। तो फिर उनने लोगों को भेजा होगा, क्या लोगों को पता है यूसुफ कौन है, भेजो मेरे सामने, उसका काम है। अभी राजा के सामने जाना है, अच्छे कपड़े पहना है, बाल दाढ़ी वगैरह कटवाया। और यूसुफ अब 30 साल के हैं और वो फिरौन के सामने खड़े हो गए। और फिरौन ने ऐसा बोला कि यूसुफ, मैंने तेरे बारे में ऐसा सुना है कि तू सपने का सही मतलब बताता है। तो यूसुफ ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले सपने का मतलब बताना तो परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं, मेरे परमेश्वर का काम है। लेकिन तू डर मत, सपना बता, चल क्या है सपना। और फिर उन्होंने सपना बताया कि रात को नींद में मैंने देखा कि 7 गाय थी, अच्छी थी, मोटी थी, और वो खेत में चर रही थी। और तभी उसके पीछे से 7 और गाय आई जो दुबली पतली थी, पसलियाँ हड्डियाँ सब
रही थी और उन्होंने अपना मुंह खोला और ये 7 गायों को एक गाय निकल गई, लेकिन फिर भी जैसी थी वैसी ही रही, तगड़ी होने चाहिए थी, ऐसी नहीं हुई। वह मैं डर के मारे उठ गया, फिर सो गया। फिर एक सपना आया, खेत देखा, खेत में मुझे 7 भालू देखे और उसके ऊपर दाने भरे हुए थे, अच्छी फसल थी, सब कुछ सही था। लेकिन तभी उसके पीछे और 7 भालू आए जिनमें कोई दाना नहीं था, सूखे हुए थे, और उन्होंने अपना मुंह खोला और इन 7 भालू को निकल दिया। अभी देखो, मैंने पहले नहीं बोला सपने में सब ऊट पटांग सा दिखता है। 7 गाय, क्या कभी गाय गाय को निकलेगी? क्या उसका मुंह इतना बड़ा होता है? ऊट पटांग सा दिखता है। लेकिन परमेश्वर इस तरह से हमसे बातचीत करते हैं, वो अपनी परमेश्वर की स्टाइल है। अभी दोनों सपना है, ईश्वर तुरंत बताया, दोनों सपना एक ही बात है बोले, चाहे 2 बार दिखाया लेकिन बात एक ही है। बोले जो 7 गाय जो हरी भरी थी, जो 7 बालू थे दानों से भरे हुए थे, ये दोनों एक ही बात बताते, ये दोनों 7 साल है और 7 साल भरपूर के हैं। और उसके बाद जो 7 गाय और दिखी जो दुबली पतली थी, और जो 7 बालू दिखे जिनके अंदर कोई दाना नहीं था, मुरझाए हुए थे, वो भी 7 साल है। और वो इनको निगल कर अंदर उतार दिया, लेकिन फिर भी जैसे थे वैसे ही रहे। तो परमेश्वर ने ये बात 2 बार बताई है, मतलब ये काम होने ही वाला है। और ये ऐसा है कि पहले 7 साल ऐसे आएंगे जो भरपूर के होंगे, लोगों को खाना पीना बहुत कुछ मिलेगा, फसल बहुत आएगी। लेकिन उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो अकाल के आएंगे, और वो अकाल ऐसा होगा कि लोग भूल जाएंगे कि इससे पहले भरपूरी भी हमने देखी थी, वो भी भूल जाएंगे, अच्छे दिन भी भूल जाएंगे। ऐसे अकाल आएगा। फिर सबने बताया, फिर उन्होंने एक काम करो, एक ज्ञानी इंसान, एक समझदार इंसान को ठहराओ जो इन 7 सालों में फसल को इकट्ठा करे, अच्छी जगह पर रखे, संभाल कर रखे, और जब अकाल आएगा तब लोगों को अच्छी तरह से बांटे ताकि कोई मरे नहीं। अभी देखो, सिर्फ सपने का मतलब नहीं बताया, उसके बाद क्या करना है वो भी बता दिया। और मालूम फिर उन्होंने क्या बोला, जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा हो, ऐसा ज्ञानी तेरे सिवा कोई हो सकता है? बोले काम तू कर। और खानगी में एक बात बता दी, ये सब एक बात याद रखना, जब हम दरबार में बैठेंगे ना तभी मेरा सिंहासन तेरे से ऊंचा होगा, वरना तुझे पूछे बिना तो मैं कुछ नहीं करने वाला। मतलब सिंहासन नीचे, लेकिन तू तो मेरे भी ऊपर। अब ये सपना पूरा हुआ जो 17 साल की उम्र में यूसुफ ने देखा था। ये थी बात जो 13 साल के बाद पूरी होने वाली थी। वो परमेश्वर ने कितने साल पहले बताई? 13 साल पहले बताई थी। मालूम है कि 17 साल का बच्चा वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो वक्त है, वक्त आने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे बताए? परमेश्वर एडवांस में बताते, मेरी तेरे लिए योजना है। और परमेश्वर ने यूसुफ को ये सारी बातें बताई, तो यूसुफ ये बात समझ गए, टाइम लगने वाला है, बस ये तुरंत नहीं होने वाला है, ये टाइम लगने वाला है। और अगर बीच में मैंने कहीं पर गड़बड़ी कर दी, मैं गया काम से। इससे अच्छा है मैं बना रहा हूँ, किसी भी तरह से सपना जो है वो सपना पूरा होना चाहिए। अभी तो देखो सपना पूरा, अभी तो यूसुफ राजा, लेकिन नहीं, अभी भी यूसुफ के अंदर कुछ है, अभी भी यूसुफ से कुछ सीखने वाली बात है। अभी क्या हुआ, उनके भाई लोग आए, अभी तो बड़ा मौका था, आए, आओ दिखाता हूँ। खड्डे में डाला था नहीं, इस्माइल के वहाँ बेचा था नहीं मुझे। ए सिपाही लोग आओ इधर, एक को बांध कर कोड़े बरसाओ, मारो इन लोगों को। ये सभी कर सकते थे, लेकिन यूसुफ ने क्या किया मालूम? प्रेम जताया। अभी सपना पूरा हो गया था ना, अभी क्या लेना देना, मारो यार इसको, लो पूरा बदला। लेकिन यूसुफ को क्या मालूम, सपना तो पूरा हो गया है, सपना टिकना भी चाहिए ना। 2 दिन के लिए कहाँ प्राइम मिनिस्टर बनना है? हाँ, लगातार 14 साल तो यही है, उसके बाद भी तो मुझे बने रहना है। अगर मैं सही से नहीं चला
तो ये पोस्ट मेरे हाथ से चली जाएगी। शाऊल को बनाया था ना राजा, हमेशा के लिए बनाया था ना, नहीं रहा। तो यूसुफ को ये भी मालूम है, चाहे सपना पूरा हो गया, परमेश्वर की योजना पूरी हो गई, लेकिन अभी इसी पोस्ट के ऊपर बने रहना है, वापस जेल में नहीं जाना भाई। अभी इसी पोस्ट पर बना रहना है। तो क्या करना पड़ेगा? चरित्र को सुधार कर ही रखना पड़ेगा, वही प्रेम रखना पड़ेगा, तभी मैं इस पोस्ट के ऊपर बना रहूँगा। तो अपने भाई लोगों से कितना प्रेम किया, कितने अच्छे से व्यवहार किया, भाई लोगों को जाहिर किया, भाई मैं यूसुफ। ये लोग डर गए, यूसुफ प्रेम से बता रहे मैं यूसुफ, वो लोग डर गए, यूसुफ बात खत्म अभी तो हमारी। अरे डरो मत यार, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया ना, फिक्र मत करो, ये तुम लोगों ने नहीं किया, ये तो परमेश्वर की जो योजना थी ना, इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मत फिक्र करो, आपके कारण ही मैं इस जगह पर हूं। कितनी अच्छी बात, कोई ताना नहीं मारना, कोई बात नहीं, उतने ही प्रेम से। और उनके अंदर से जो गिल्टी फील हो रही है, अपराध भावना जो अंदर हो रही है, वो निकाल रहे हैं। मत करो, मत सोचो कि आप लोगों ने कोई गुनाह किया। उनका हृदय भी ये सब तो साफ कर रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है, उसको बनाए रखना है, इसी ऊंचाई के ऊपर मुझे बने रहना है। अभी मुझे कहीं पर भी गिरना नहीं है। बदला ले सकते थे, लेकिन यूसुफ ने ऐसा कोई बदला लेने का प्रयत्न नहीं किया, और उन्होंने तो अपने भाई लोगों से भी इतना ही प्रेम किया। इतना ही नहीं, अभी यूसुफ जो है वो परमेश्वर के अंदर और भी आगे बढ़ रहे, अभी भी परमेश्वर के साथ वो बिंदास से है। अभी उन्होंने अपने भाई लोगों को बोला, क्या है पिताजी का, पिताजी है या नहीं, जिंदा है कि नहीं? बोले है। बोले मेरा एक छोटा भी भाई था बिन्यामीन। बोले हाँ वो भी है। बोले सभी लोग आ जाओ। बोले सभी लोग यहीं पर रहने के लिए आ जाओ, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, पूरी दुनिया में अकाल है, यह अकाल 7 साल चलने वाला है, यहीं पर आ जाओ, मेरे हाथ में पावर है, मैं आप लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। बार बार कहाँ अनाज लेने के लिए आते रहोगे, बार बार कहाँ सफ़र करते रहोगे, यहीं पर बुलाओ, सभी लोग यहीं पर आ जाओ। और उस अपने सभी लोगों को वहीं पर बुला लिया। और देखो उसके माता पिता मिले, उसके भाई लोग मिले, और यूसुफ वो 7 साल तक अनाज इकट्ठा करते रहे। ऐसे वैसे नहीं किया उन्होंने काम, एक परसेंटेज ठहराए, 20% सभी के खेत से उठाना है, वो सरकार में जाएगा, टैक्स है, 20% टैक्स लगा दिया। आती भी थी फसल इतनी, सभी लोग 20% देने में भी बहुत खुश थे, क्योंकि फसल बहुत आती थी। बड़े बड़े गोदाम चारों ओर बना दिए, रजिस्टर बनवाए, लोगों को बोल दिया लिखो लिखो लिखो, लेकिन फसल ही इतनी आती थी। यूसुफ ने बोला अभी लिखना भी बंद करो, बस भरते जाओ। चारों ओर उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बनवाए, और बढ़िया सा उन्होंने काम किया। क्यों? सही में ऐसा होने वाला है। अभी देखो एक बार फिर से मैं याद दिलाता हूँ, था क्या? सपना, एक उटपटांग सा सपना, 7 गाय अच्छी हरी भरी, पीछे पतली आई निकल गई, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपना था और परमेश्वर कोई बात करना चाहते थे। सपने के ऊपर जो भरोसा करना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे सपना बताया, और उस बात के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास, ये सभी के बस की बात नहीं कि सपने के ऊपर कोई विश्वास कर सके। हालेलुया। हमें कई बार सपना आता है, हम कई बार सपने का मतलब भी जानते हैं, लेकिन फिर उसके अनुसार चलते नहीं, जो मतलब बताते हैं उसके अनुसार हम रहते नहीं, और बाद में पता चलता है हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन यहाँ पर यूसुफ वो सपने के ऊपर भी इतना विश्वास, क्यों? मेरे परमेश्वर ने बताया। उन्होंने ये नहीं सोचा है तो फिर उन्होंने, ये कौन सा मेरे परमेश्वर को जानता है, इसके सपने को मैं क्यों मानूं, इसके सपने के ऊपर मैं क्यों विश्वास करूं, ये तो मूर्ति पूजा करने वाला है। नहीं, परमेश्वर ने बताया। ये नहीं सोचा ये अन्य जाति से तो परमेश्वर नहीं बताएंगे,
परमेश्वर उसको भी बता सकते हैं, परमेश्वर किसी को भी बता सकते हैं। ये बात यूसुफ ने जान ली। अभी सभी लोगों को बुला लिया और अकेले में बात की। देखो एक बात बता देता हूँ, फिरौन आएंगे, वो आकर आपको पूछने वाले कारोबार क्या करते हो। अभी हम किसी को मिलते तो पूछताछ करते ना, भाई साहब कैसे हो, तो कोई छानबीन नहीं होती। जो यूसुफ, उसको तो फिरौन बहुत मानते, अपने से ऊपर मानते, तो कोई छानबीन नहीं करने वाले। लेकिन ये बातचीत करने का तरीका है, वाह भाई साहब क्या नाम है आपका, अच्छा जॉब करते हो, क्या करते हो, कारोबार करते हो, क्या करते हो, तो कोई छानबीन नहीं करते, बस ऐसे एक दूसरे की जान पहचान लेने के लिए। तो यूसुफ ने अपने भाई और पिता को बोल दिया है, फिरौन आएंगे और पूछेंगे क्या करते हो, उनको इतना बोल देना हम चरवाहे हैं, बस हम पशु का काम करते हैं। और ऐसा यूसुफ ने क्यों बुलवाना चाहा मालूम है? फिरौन और मिस्री लोग वो चरवाहों से नफरत करते, उनको चरवाहे पसंद नहीं, बदबू आती होगी या जो भी है, उनको नहीं पसंद था। और यूसुफ इनसे झूठ भी नहीं बुलवा रहे, उनका कारोबार यही था, पशु का ही इनका कारोबार था। तो यूसुफ ने बोला कि जब फिरौन आए, ये बात पक्का बताना है कि हम लोग चरवाहे हैं और पशु का काम हम करते। अभी देखो यूसुफ ने क्या सोचकर बोला था ऐसा। यूसुफ ने ऐसा क्यों सोचा कि फिरौन तो नफरत करता है चरवाहों से, तो फिर नफरत नहीं चाहिए मुझे, झूठ बुलवा देते, नया झूठ बोलो हम तो ये कारोबार करते हो और कारोबार करते, अच्छी सी जगह देगा। लेकिन ये यूसुफ ने ऐसा नहीं चाहा। हालेलुया, हालेलुया, जागते रहो भाई। अभी क्या हुआ, यूसुफ ने इनको स्पष्ट बताया ऐसा ही बोलना है। और उसके पीछे भी यूसुफ का एक कारण था कि क्यों इनके साथ ऐसी बातें करवानी है। जब फिरौन को पता चला ये लोग चरवाहे है, लेकिन यूसुफ के माता पिता हैं ना, यूसुफ के भाई हैं, नफरत कैसे करेंगे। लेकिन दिल में तो भरा हुआ है चरवाहे नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको एक अलग सी जगह दे दी। और वो जगह जहाँ थी वो जगह थी गोशेन, और वहाँ पर एक अलग से पूरा इलाका ही दे दिया, आप लोग यहीं पर ठहरो। और ये जो यूसुफ ने काम किया वो आज नहीं पता चलने वाला था, वो 1-2 साल में भी नहीं पता चलने वाला था, लेकिन ये काफ़ी सालों के बाद, ढेर सारे सालों के बाद ये बात पता चलने वाली थी। और ये बात पता चलने वाली थी समझ लो 430 साल के बाद, जब मिस्र देश में एक विपत्ति आने वाली थी, तब ये पता चलने वाला था कि उस वक्त यूसुफ ने ऐसा क्यों किया था। और एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 22 वचन। उस दिन मैं गोसेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है सभी को बात? अभी यूसुफ वाली बात पुरानी हो गई, यूसुफ मर गए, उसके बाद 400 साल और बीत गए, सब लोग गुलाम बने हुए। अभी यहाँ पर 400 साल में जो 70 लोग आए थे उनकी गिनती कई गुना ज़्यादा हो गई। अब ये तकरीबन 35 से 40 लाख लोग हो गए, और रहते कहाँ हैं? गोशेन में। मतलब देखो गोशेन छोटी जगह नहीं थी, 70 लोगों के लिए फिर उन्होंने कितनी जगह दी थी कि 35 से 40 लाख हो जाए तो अभी बिंदास से रहेंगे। कितनी नफरत होगी चरवाहों से, अलग रखो इनको, थोड़ा दूर रखो, हमसे दूर रखो बस। और आज 400 साल के बाद जब ये गुलाम बने, उसके 400 साल जब खत्म हो रहे, तब परमेश्वर मूसा को बोल रहे, मूसा तू फिरौन के सामने जा। अभी मिस्र में जो राजा बनते थे उनको फिरौन कहा जाता था, तो फिरौन बदलते रहते थे। अभी मूसा को बोला, मूसा तू फिरौन के पास जा, उनको जाकर बोल मेरे लोगों को छोड़, और अगर नहीं छोड़ेगा तो यहाँ पर विपत्ति आएगी, पानी का लहू बनेगा, मक्खी आएगी, टिड्डियाँ आएगी, पहलोठे मरेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, इनको आज़ाद कर दे। फिरौन बोलता है मैं कौन तेरा यहोवा, मैं इतना बड़ा राजा,
नहीं आज़ाद करूँगा, जो होता है कर लो जाओ। और एक के बाद विपत्तियाँ वहाँ पर आना शुरू हो गई। विपत्तियाँ कैसी आती थी? पानी का लहू, सबसे पहले पानी का लहू बन गया पूरे मिस्र में। लेकिन इज़राइल के लोग तो अलग से हैं ना, प्रभु बोलते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पानी का लहू नहीं बनेगा। हालेलुया। लेकिन सब मिक्स रहते होते तो समझ में आ रही बात? यूसुफ ने उस वक्त देखा, आज चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या होगा इन लोगों का मालूम नहीं। और मेरे दादाजी अब्राहम को बताया था कि तेरे लोग परदेश में गुलाम बनने वाले, क्या बात हो सकती है, मिस्र में ही गुलाम बने तो परमेश्वर तो रखवाली करेंगे, लेकिन इनके लिए अलग तो जगह होनी चाहिए। 430 साल के बाद क्या घटना होने वाली वो सबके दिमाग में अभी चल रही है। हालेलुया। क्या बोला था मरते वक्त? जब आप लोग यहाँ से निकलो, परमेश्वर आपको यहाँ से निकाल कर लेकर जाए, मेरी हड्डियाँ लेकर जाना है। मतलब आजकल की बात नहीं है, ये मेरा मांस तो गल जाएगा, हड्डियाँ बचेगी बस, बहुत साल लगने वाले हैं। समझ में आ रहे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यूसुफ एक विश्वासी, उसकी निगाह कितने सालों के बाद की है। वो अपने सपने को देखता है 13 साल के बाद, हो सकता है 13 सालों को ना मालूम हो, लेकिन मालूम था लंबे समय के बाद होने वाला है पूरा। वहां पर उनकी निगाह, यह काल, यह भरपूरी 14 साल लगने वाले। 14 साल के बाद इस दुनिया की हालत क्या होगी, कैसा करना पड़ेगा? गोदाम बनाओ, हिसाब रखो। 20% लोगों के पास से कहां पर निगाह? 14 साल के बाद। आज का नहीं देखा, आज मिल रहा है खाओ, आज मिल रहा है ना खाओ, नहीं, 14 साल के बाद की भी सोच रहे। अपने भाई लोगों को बोलना हम चरवा है, क्यों ये अलग रखेंगे? क्योंकि 400 साल के बाद मालूम है क्या होने वाला है। हालेलुया। कहां कहां पर निगाह है, दूर उनकी निगाह जा रही है। कई लोगों को दूर के नंबर होते हैं, दूर का दिखाई नहीं देता। मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा, दूर का दिखाई देना चाहिए। कब क्या होने वाला है वो दिखाई देना चाहिए। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि मेरे मरने के 400 साल के बाद इस मिस्र में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और वो देखकर बोलना हम चरवा है, और सभी को अलग जगह दे दी। 70 लोग थे, आज 35 से 40 लाख हो गए, तो भी वहाँ पर अलग। मूसा बोलते हैं मेढक आ जाओ मिस्र में, तो मेढक को तो मिस्र ही मालूम है, लेकिन साथ में ये भी मालूम है वो गोशन में नहीं जाना यार, वहाँ पर तो इजराइल के लोग हैं। लेकिन सब मिक्स रहते होते तो परेशान होते या नहीं होते? पानी के लहू में परेशान होते कि नहीं होते? टिड्डियों में परेशान होते कि नहीं होते? लेकिन ये बात यूसुफ ने 430 साल पहले देखी हुई थी, ऐसा होगा तब मेरे लोग बचाए जाने चाहिए। ये लोग मिस्र के साथ नहीं, अलग रहने वाले होने चाहिए। हालेलुया। और मिस्र ने, यूसुफ ने वहाँ तक अपनी निगाहें लगाई। यूसुफ लंबी लंबी सोचते थे, दूर की सोचते थे। मैं आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला, मालूम नहीं कितने साल के बाद बनने वाला हूँ। यह काल 7 साल चलेगा, उसके पहले 7 साल भरपूरी, 14 साल के बाद इस धरती की क्या हालत हो गए। कुछ करना पड़ेगा, कोई भी मरना नहीं चाहिए, सभी को बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और वो बातों को देखकर जो 13 साल के बाद बनने वाले, आज उनके कदम चलाते थे। समझ में आ रही बात? जो 13 साल के बाद होने वाला है, आज अपने कदम चला रहे। पोटीफार की पत्नी नहीं चाहिए, पोटीफार के पैसे नहीं चाहिए, खड्डे में कुड़कुड़ाना नहीं है, गुलामों को कुड़कुड़ाना नहीं है, जेल में कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर बनना है मुझे। वहाँ पर निगाह और उसके ऊपर निगाह, तो आज उनको पता चलता है मुझे कैसे चलना है। उनको यह पता चलता है कि 14 साल के बाद तो पूरी दुनिया भूखमरी में खत्म हो गई होगी। नहीं, आज गोडाउन बनाओ, आज अनाज इकट्ठा करो, संभाल कर रखो, बचा कर रखो, ताकि 14 साल के बाद कोई मरना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया वैसी की वैसी होनी चाहिए। बाइबल पढ़ना, पूरी दुनिया से मिस्र में लोग अनाज लेने के लिए आते थे, और यूसुफ ने किसी को मना नहीं किया। अपने भाई को तो मुफ्त में खिलाया, तो भी देखो कितना इकट्ठा किया होगा। तो दिमाग में गिनती लगाई होगी ना, मिस्र में इतने लोग रहते हैं, इंडिया में इतने लोग होंगे, पाकिस्तान में इतने लोग होंगे, सारी गिनती लगाई होगी ना कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे और कितना खाना चाहिए इनको, इन लोगों को। इतना इकट्ठा किया होगा ना।
तभी बोला अभी रजिस्टर बंद कर दो, हो गया अभी तो, अभी हिसाब रखने की जरूरत नहीं, अब इकट्ठा ही करते रहो बस। आज से कई सालों के बाद क्या होने वाला है, उसके लिए मुझे आज क्या करना है, वही सबको पता चलता है। 430 साल के बाद कैसी विपत्ति आने वाली है, मिस्र के हालात कैसे होने वाले हैं, मूसा किस तरह से आएंगे, परमेश्वर कैसे कैसी विपत्तियां डालेंगे, तो मेरे लोग कैसे बचाए जाए। यहाँ तो मैं मर गया, बात खत्म। लेकिन ये सब तो अपने लोगों की परवाह तब तक कर रहे नहीं, मेरे लोग उस वक्त भी बचाए जाने चाहिए। और यूसुफ ने ये सारे काम किए, हालेलुया, जो बाद में होने वाला है। लेकिन आज अगर वो दिखाई दे तो इंसान को पता चले कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से मुझे चलना है। यूसुफ आज किस तरह से चल रहे, उसका कारण यही था कि वर्षों के बाद क्या होने वाला है, उसके ऊपर उनकी निगाहें यही थी। यूसुफ पढ़े लिखे मुझे तो नहीं दिखते, 17 साल की उम्र में तो चले गए थे गुलाम बनकर। लेकिन देखो परमेश्वर के आत्मा से वो कैसे चल रहे, कितना ज्ञान उनको मिल रहा है, और इसी तरह से यूसुफ आगे बढ़ रहे। उनको आज पता चलता है कि कल जो होने वाला है उसके लिए मुझे आज कैसे चलना है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने एक बात बताई थी कि कुछ अनाज इकट्ठा कर लो, और मैंने तो काफ़ी कुछ भर दिया। अभी कल ऐसा हुआ कि अर्जेंट में भरा हुआ हालोल में वडोदरा में ज़रूरत पड़ गई चावल की, मैं जो 4-5 किलो लेकर आता हूँ, तो मैं लेने के लिए गया। जो चावल मैंने 26 रुपये में लिए थे वो कल 54 रुपये में मुझे मिले। अगर नहीं भरे होते तो अभी मेरे पास 26 वाले चावल अभी भी भरे हुए, काफ़ी भरे हुए। आज उसका रेट डबल से ज़्यादा हो गया, डबल मिलाकर भी उसके ऊपर 2 रुपये। तुअर दाल मिल रही थी मुझे 92 में, मैंने वो भी इकट्ठा कर ली, और कल मैंने उसका रेट लिखा 150 रुपये, मतलब 58 ज़्यादा इतना देना पड़ता। तो परमेश्वर ये बताना चाहते कल क्या होने वाला है। क्यों परमेश्वर सपना बता दे, क्यों परमेश्वर अपनी योजना बता दे, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होना है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, उससे हमको ये पता चलेगा आज मुझे कैसे करना है, आज मुझे कैसे चलना है। वो परमेश्वर हमें बताते, लेकिन कब, जब हमारी निगाह उस यूसुफ की तरह होगी। और यूसुफ की तरह अगर हम देखेंगे, दूर की बातें देखेंगे, वर्षों के बाद की बात देखेंगे, तो परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। और उत्पत्ति 1 और 1 में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, है? आकाश और धरती बनाए। लेकिन इंसान कितने थे? 2। आदम और हवा के लिए धरती बनाई, सोचो कितनी बड़ी बना दी। क्या परमेश्वर ने सोचा कि आदम और हवा को चाहिए? नहीं, चाहा था उन्होंने कि वर्षों के बाद कितने लोग होंगे और मुझे कितनी बड़ी चाहिए, पहले से दिमाग में था, वर्षों के बाद की बात। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज लोग चिल्लाते रहे, प्रभु क्या कर रहे हो, ये धरती छोटी है, हम कहाँ पर समाएंगे। परमेश्वर की निगाह भी कैसी है, दूर की देखती है। परमेश्वर के लोगों की निगाह भी कैसी है, दूर की देखती है। इसको बोलते हैं दूरंदेश की निगाह, जो दूर का देख सकते हैं। ऐसी एक निगाह जो दूर का देखने वाला होता है, उसकी निगाह को बोलते हैं दूरंदेश की निगाह, या तो जिसको दूर का दिखाई देता है। परमेश्वर ने बहुत दूर की सोची कि आज मैं धरती बना रहा हूँ, लेकिन 2024 में कितनी बस्ती होगी, और कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जगह नहीं है। आज भी देखो कितनी जगह खाली पड़ी हुई है ना। तो परमेश्वर ने दूर का देखा था, और हमारे परमेश्वर भी दूर का देखते हैं। तो परमेश्वर के लोग भी कैसे होने चाहिए, वो भी दूर का देखने वाले हैं। हालेलुया। ये सब आज हमें यही सिखा रहे कि हमें बहुत दूर का जो
है परमेश्वर हमको बता रहे, वो हमको दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई देगा तो आज हमें कैसे जीवन जीना है वो हमें पता चलेगा। हालेलुया। फिर उनका सपना 14 साल चलने वाला था और यूसुफ ने वही बातों को देखा। उसके बाद 400 साल क्या होने वाला है वो भी यूसुफ ने देखा और उसी तरह से उन्होंने गोशन के बारे में बात बताई। अभी और कुछ होने वाला है। अभी प्रभु यीशु वापस आने वाला है और प्रभु यीशु स्वर्ग से अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ उन लोगों को दंड देने के लिए जो उनको नहीं मानते और उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। प्रभु यीशु आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु के आने से पहले, क्राइस्ट के आने से पहले, मसीह के आने से पहले हमें एंटी क्राइस्ट को देखना पड़ेगा, हमें मसीह के विरोधी को देखना पड़ेगा। ये बात बरसों से बाइबल में लिखी हुई है। बरसों पहले परमेश्वर ने ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह का विरोधी आएगा। और हम भी तो उसी ज़माने में पैदा हो गए कि जब हमारे सामने ये सब कुछ पूरा होने वाला है। लेकिन ये भी अचानक से नहीं हुआ। आज हमको मसीह में आए, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, किसी को 25 साल हो गए। ये तभी से हम जानते हैं कि मसीह का विरोधी आने वाला है। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल तक नहीं, लेकिन उसके बाद तो आने ही वाला है। मैं आज से लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, जब आप मसीह में आए तब की बात कर रहा हूँ। तभी हमको पता चल गया कि मसीह का विरोधी वो आने वाला है। तो मसीह का विरोधी आकर क्या करेगा? वो अचंभे के काम करेगा, आसमान से आग गिरा कर बताएगा। वो ऐसा बोलेगा मैं ही परमेश्वर हूँ। वो ऐसा थोड़ा बोलने वाला है मैं मसीह का विरोधी हूँ, जो आपके बाइबल में लिखा था मैं वही हूँ। नहीं, वो तो ऐसा बोलेगा मैं ही मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। वो तो इस तरह से आने वाला है। और वो क्या बोलने वाला है मालूम है? मेरी मूर्ति बनाओ, तुम लोग बनाओ। वो मूर्ति वो नहीं बनाने वाला अपनी मूर्ति, वो तो लोगों को बोलने वाला है मेरी मूर्ति बनाओ। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ लेना, वहाँ पर लिखा हुआ है। वो खुद नहीं बनाने वाले, वो लोगों को बोलने वाले कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ। तो मूर्ति किसको बनानी पड़ेगी? हम इंसान को बनानी पड़ेगी। अभी देखो, जो ऐसा बोलता है कि मूर्ति तुम लोग बनाओ और फिर जो मूर्ति ना बनाए, जो उसकी आराधना ना करे, उसको मार भी डालेगा। अभी देखो, नबूकदनेस्सर ने तो अच्छा किया था, 90 फुट हाइट इतनी बड़ी मूर्ति बनाई थी और वहाँ पर जाकर लोगों को उसकी पूजा करनी थी। तो पता चल जाता था कौन आया कौन नहीं। लेकिन ये तो हमारे घर में रहेगी, लोगों को अपने पास रखनी है। अब आपने रखी कि नहीं रखी कैसे पता चलेगा? आपने उसकी आराधना की या नहीं की कैसे पता चलेगा? तो देखो, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो किसी न किसी तरह से जो मूर्ति होगी, अभी आपको बनाने तो आती नहीं है, मुझे तो नहीं आती बनाने, चाहे लोहे की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कैसी भी हो, हमको तो बनाने नहीं आती। तो क्या होगा? दुकानों में मिलेगी, बिकेगी मूर्तियाँ, है ना? अभी जब बिकेगी तो हमको खरीद कर अपने घर में लाकर रखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल कितना भी महंगा ले लो, लेकिन छोटा सा इतना सिम कार्ड नहीं होगा तो मोबाइल चलने वाला है। और सिम कार्ड ऐसा होता है जो आप पता कर देता है कि कहाँ पर रहते हो आप, कहाँ पर जाते हो, क्या कर, सब कुछ बता देता है। तो हो सकता है मूर्ति में ऐसा सिम कार्ड डाल दे, ऐसी कोई चीज़ डाल दे। या तो आने वाले दिनों में ऐसे भी मोबाइल अभी लॉन्च होने के लिए जा रहे हैं जिसमें सिम कार्ड ही नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट चल लेने वाला है। हो सकता है उस मूर्ति में ऐसा ही कुछ हो कि जो कोई लेकर जाएगा। अभी मालूम है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेते हो, 3 व्हीलर लेते हो, तो कार का तो नहीं मालूम, लेकिन 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेते हो तो कुछ सहायता भी करते।
पेट्रोल बचाओ और इस वातावरण को बचाओ, इलेक्ट्रिक करो। क्यों? कोई धुआं नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं होता, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक बसाओ। क्यों? वो सामने से और हमको पैसे भी दिए जा रहे हैं कि हम भी आपकी कुछ सहायता कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक लोग क्यों इलेक्ट्रिक लेंगे? अभी आपके घर में लाइट चली जाएगी तो क्या करोगे आप? जीबी वाले को फ़ोन ही करना पड़ेगा, भाई साहब हमारी लाइट चली गई है। आप खुद तो ला नहीं सकते उसको। तो इलेक्ट्रिसिटी का कारण यही है, बस सब कुछ इलेक्ट्रिक करना। और अभी तो सभी गाड़ी भी देखो स्मार्ट गाड़ी होती जा रही है। अभी मैंने सुना कि स्मार्ट एक्टिवा आ चुकी है। हम लोग जाते हैं, जब अंकलेश्वर जाते हैं, वो गाड़ी पार्क कर जाते हैं ना, जब वापस आते हैं तो ढूंढना पड़ता है कि पार्किंग कहाँ की थी और अभी कहाँ मिलेगी। कभी कभी 2-2 3-3 चक्कर लग जाते, तब तक गाड़ी दिखती नहीं। लेकिन उसके बाद तो सिर्फ हमारे पास चाबी में वहाँ पर बटन दबाओ तो गाड़ी बोलेगी मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर लाइट होंगी, आवाज़ आएगी, अच्छा मेरी गाड़ी यहाँ पर है। सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है, आपकी गाड़ी स्मार्ट होते जा रही है। जो एलन मस्क ने कार बनाई उसमें तो कुछ हैंडल वगैरह कुछ है ही नहीं, बस ड्राइवर जैसा कुछ रखना ही नहीं है। बस बैठो, अंदर कंप्यूटर भरा हुआ है, आपका लोकेशन डालो, आपका पासवर्ड डालो, जाओ। आप पासवर्ड भूल गए तो आपकी कार नहीं चलने वाली। तो आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव रहता है, उनको पता होता है। मतलब ये हमको एक बंदी बना कर रखने वाले, ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। और ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखी हुई, ऐसा लिखा है बाइबल में पहले से ही। वो बोलेगा जो मसीह का विरोधी है, उसका जो साथी है, जिसको झूठा भविष्यवक्ता बोला, वो लोगों को बोलेगा इसकी मूर्ति बनाओ। तो हमें बनानी पड़ेगी, घर में रखनी पड़ेगी। नहीं बनाओगे, घर में नहीं रखोगे तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी जिससे उनको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा और वो आपके घर में आसानी से आ जाएंगे और आपको बोल देंगे भाई साहब मान लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या जो बरसों के बाद होने वाला था और अभी उसकी तैयारी जैसे हो रही है, क्या उसके लिए कोई कदम उठाए? क्या ऐसी दुरंदेश निगाह आज विश्वासी लोगों की है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो हमें आज क्या करना है? आज लोग क्या सोच रहे हैं? मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाओ, मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाओ, उसका भविष्य अच्छा बनाओ। कौन से भविष्य की बात कर रहे हो? किसका भविष्य अच्छा है मुझे बताओ। बाइबल में बरसों से लिखा हुआ है दिन बुरे हैं, समय का सही इस्तेमाल करो, ऐसा लिखा है। बरसों से दिन बुरे हैं। आप कौन से अच्छे दिनों की बात करो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? कौन सा अच्छे दिन की सोच कर रहे हो कि मैं इतना पढ़ा लूंगा, इतना कर लूंगा तो उसके दिन अच्छे बन जाएंगे? आप सच्चे या बाइबल सच्चा? बताओ तो मुझे, कौन सच्चा? आप किसकी जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो? यूसुफ कितने पढ़े हुए थे? आज आपका बच्चा जितना भी पढ़ा, जितनी भी अच्छी हाई स्कूल में पढ़ाओ, उसको बोलो कैलकुलेशन लगा कर देखे, बेटे बेटे अपने घर में 15 लोग आने वाले हैं, 15 लोगों के लिए चावल कितने चाहिए, रोटी कितनी चाहिए और सब्जी कितनी चाहिए, बस इतनी गिनती कर कर बताए। पैसे तो बेटा मैं ही दे दूंगा, लेकिन बेटे को इतना बोलना कर पाएगा? यूसुफ ने कैसे किया? पूरी दुनिया की गिनती कैसे लगाई? ये ज्ञान कहाँ से आया? मालूम है एक अन्य जाति ने बोला, फिर उन्होंने बोला, बोले जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो, पवित्र परमेश्वर का आत्मा, उसके जैसा ज्ञानी कोई मुझे मिलेगा क्या? ज्ञानी कैसे बना जाता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से, अच्छी फीस देने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। इससे ज्ञानी किससे बनते हो? पवित्र आत्मा से बनते हो। क्या देखा वो दिन, जो बुरे दिन आने वाले थे वो देखा? आज उसके लिए कुछ कदम उठाए? अगर हम विश्वासी है तो हमारी निगाह दूरंदेश होनी चाहिए, दूर का देखने वाली हमारी निगाहें होनी चाहिए। कैसे बचोगे उस मूर्ति से? कैसे बचोगे उसकी आराधना करने से? कैसे बचोगे उसकी मुहर नहीं लेने से? कैसे बचोगे बिना लेन देन किए? मालूम है पिछले दिनों में एक हीरोइन है राखी सावंत,
मान लो उसका कोई छोटा वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसने ऐसा बोला था मैं तो फार्म हाउस खरीद लूँगी, वहाँ पर चले जाऊँगी, सब्जी उगाऊँगी और मैं तो वहाँ पर खाऊँगी क्योंकि एंटी क्राइस्ट आएगा तो ऐसा कुछ होगा। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कानून आ चुका है कि आप अपने घर में सब्जी नहीं उगा सकते, वो कानूनी गुनाह है। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन भी है और अगर आपने वहाँ पर सब्जी उगाई तो कानूनी जुर्म आपको अंदर डाल दिया जाएगा। ये कानून बन चुका है। आप घर में नहीं बना सकते, अभी खेती नहीं कर सकते अपने लिए। किसान है उसकी बात अलग से, उसमें जो खेत में आएगा वो खरीद कर लेकर जाएगी सरकार। लेकिन आपके पास थोड़ा सा टुकड़ा है, समझ लो 10 फीट का टुकड़ा है, आपको ऐसा मैं चलो यहाँ पर मेथी लगा देता हूँ या मैं बैंगन लगा देता हूँ, कानूनी जुर्म। आप खेती तब कर सकते हो जब आप रजिस्टर करवाओगे। आप बोर भी तब करवा सकते हो जब रजिस्टर करवाओगे। सब कानून बदल गए अभी। क्या कभी इन दिनों को देखकर, बुरे दिनों को देखकर आज अपने कदम बढ़ाए? आज उसके लिए कोई तैयारियां की कि हम बस यही सोचते रहे, बस चलता है चलने दो, चलता है चलने दो? कैसे जियोगे उन दिनों में? और मालूम है बाइबल में लिखा है, मरकुस उसका अध्याय 13 और वचन 12, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। भाई भाई और पुत्र पिता को, माता पिता, अरे बच्चे माता पिता को मरवाएंगे, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मरवा देंगे। ये अन्य जाति की बात नहीं है, वो लोग नहीं करने वाले ऐसा। ये वो लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। सभी ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? ये जो बात लिखी है वो अन्य जाति नहीं करने वाले, इतना याद रखना। वो तो अपने माता पिता से प्रेम ही करने वाले, वो तो भाई भाई से प्रेम ही करने वाले, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम ही, वो नहीं पकड़वाएंगे किसको। ये तो विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। जब चेलों ने अकेले में प्रभु से पूछा कि प्रभु कब होगा, कैसा होगा, तो बोलेगा ऐसा ऐसा होगा। ये विश्वासी लोगों की बात। विश्वासी जो भाई भाई है वो एक दूसरे को मरवाने के लिए समर्पित कर देगा। माता पिता बच्चों को मरवा देंगे और बच्चे माता पिता को मरवा देंगे। ये विश्वासी लोगों की बात। वो तो सारे मूर्ति लाएंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वो किसको पकड़वाएंगे? लेकिन आपके घर में अगर दो सही से चल रहा है, दो सही से नहीं चल रहे, तो जो नहीं चल रहे वो दोनों को पकड़वा देंगे। उसमें बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। क्या कभी अपनी निगाह से ये बात देखी? ये बात देखकर आज अपने भाई के लिए कोई मेहनत की आप लोगों ने? अपने माता पिता के लिए मेहनत की? अपने बच्चों के लिए मेहनत की इस बारे में कि आ जाओ, अच्छे से जुड़ जाओ? क्या आप ये चाहते हो कल उठकर आपके बच्चे आपको मरवा डाले, आपके भाई आपको मरवा डाले, वो ये पाप करे और वो भी नरक में चले जाए? क्या ये बातें देखकर आज आपके कदम आपने बढ़ाए आगे? क्या आपने अपने परिवार को बचाने का प्रयत्न किया? ये बाइबल में लिखा है। ये सब कहाँ के देख रहे हो? वो भी सपने में। जो सपने में दिखा जाए, सपने पर इतना भरोसा, ये तो बाइबल में परमेश्वर खुद लिखकर बता दिया है। फिर भी हमें इतना भरोसा नहीं, फिर भी हमें इतना विश्वास नहीं, फिर भी हमारा चाल चलन ऐसा नहीं। और फिर लूका में भी लिखा है, लूका उसका 21 अध्याय और उसका 16 वचन, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। पकड़वाएंगे, मरवा भी डालेंगे। अभी तो मित्र भी आ गया। आपका जो खास मित्र होगा, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होगी, जो भी होगा, मरवाने के लिए समर्पित कर देंगे। वो लोग बोलेंगे एंटीकास्ट के लोगों को, आओ इधर, मेरे घर में तो नमूने ऐसे, देखो ये नहीं मानते, मार डालो, ले जाओ इनको यहाँ से। सोचो शैतान कैसा काम करता होगा। लेकिन क्या आज ये दूर की बात आज दिखाई दी आप लोगों को? क्या ये बात दिखाई दी? क्या इसके बारे में कुछ प्रयत्न किए? ये भी तो बरसों के बाद की बात है। लेकिन आज कितने लोगों ने बात देखी
और देखो बरसों कटते 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 आज हम उस जगह पर, उस करीब जगह पर हम आ चुके। एक बात बता देता हूँ, अभी अभी मुझे याद आई। परसों एक लड़का है, उसको सपना आया, और लड़का जो है अमेरिका जो भाई है उनका लड़का, उसको सपने में ऐसा हुआ, ऐसा दिखाई दिया, याद नहीं रहा कि मैं था या बिंदु थी, लेकिन हम दोनों में से किसी एक ने ऐसा कहा कि 14 नवंबर इस धरती पर कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी। क्या होगी मालूम नहीं। 14 नवंबर 2024 कल हम लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे और मैं प्रार्थना करवा रहा था। प्रार्थना सभी लोगों के लिए हो रही थी और अचानक से मुझे भी चालू प्रार्थना में एंटीक्राइस्ट दिखाई दिया। और बाइबल में एंटीक्राइस्ट के बारे में लिखा है, उसकी दाहिनी आँख और उसका दाहिना हाथ, उसके ऊपर तलवार आई है। मतलब उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है दाहिना, और एक आँख काम नहीं कर रही, और जो आँख नहीं काम कर रही थी वही आँख मुझे दिखाई दी। और मेरी प्रार्थना जो है जैसे रुक गई, जो थे उन लोगों ने अनुभव किया, और फिर मैं बस इतना ही बड़बड़ाता रहा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर परमेश्वर मेरे से बातें करते रहे कि ये क्या है, ये आँख क्या है, क्यों बता रहा हूँ। और फिर परमेश्वर बताया बहुत जल्दी होने वाला है। और मुझे नहीं मालूम था वो कौन सा वक्त होगा। तभी मुझे सपना याद आया कि लड़के ने तो मुझे पूछा था आज कि मुझे ऐसा सपना आया। मैं बोला हो सकता है नवंबर में हो। मैंने ये भी बोला कि मुझे परमेश्वर ने डेट नहीं बताई है, लेकिन हो सकता है 24 का नवंबर भी हो। और जब मैं ये बोल रहा था उससे 1-2 पल पहले स्नेहल को ऐसा विज़न हुआ, जिस तरह से 4 व्हीलर होती है, हुंडई का लोगो होता है, क्या BMW का लोगो होता है, वो लोगो ऐसे कोई घूमने लगा, और जब रुका तब उसके ऊपर लिखा था 26/11, तो 26 तारीख और 11वां महीना। ये प्रार्थना तो एंटीक्राइस्ट की थी। उसको जो सपना है उसमें एंटीक्राइस्ट वाली बात नहीं थी, उसमें सिर्फ ये बात थी कि कुछ बड़ा होगा इस धरती के ऊपर। अभी जो भी हो, लेकिन समझ लो हम तो उस वक्त में पहुंच ही चुके। लेकिन आज तक ये पहली बार नहीं है, हम बरसों से सब कुछ सीखते आए। तो क्या ऐसी निगाह रखते हुए क्या हमने हमारे परिवार वालों को बचाने के लिए कुछ प्रयत्न किया? हमने हमारे लिए कुछ प्रयत्न किया? हमने कुछ कदम उठाए? यूसुफ से आज परमेश्वर हमको यही सिखा रहे। यूसुफ एक सपने के ऊपर भरोसा कर लेते। और मैं ये नहीं कहना चाहता सपना कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सपने बहुत लोगों को आते। सपना आम सी बात है, हाँ परमेश्वर हमसे बात करते, लेकिन कितना भरोसा, कितना विश्वास कि मेरे परमेश्वर ने बोला है सपने के जरिए। और जो बात 13 साल के बाद होने वाली है, तो आज वो अपने आप को बचाए जा रहे। जो बात 14 साल के बाद पूरी होने वाली है, वो आज उसको देखकर आज किस तरह चलना है वो देख रहे। जो बात 430 साल के बाद पूरी होने वाली वो आज देख रहे, और अपने लोगों को बोल रहे, बोलना ऐसा कि हम लोग चरवाह है ताकि आपको अलग जगह मिले। 430 साल के बाद जो होने वाला है उसमें आप बचाए जाओ। आज हमारी एक विश्वासी होने के नाते आज हमारी निगाह कहाँ पर है? जब प्रभु इस धरती पर आए थे, उनको मालूम था 33.5 साल की उम्र में मुझे मरना है। चेलों को बार बार बोलते रहते मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। चेले बोलते रहे क्या प्रभु मरने की बात करते हो? लेकिन मालूम था जो 33.5 साल के बाद होने वाला है उसके लिए आज से प्रार्थना में रहे थे। ऐसे ही दर्दनाक मौत को सहन नहीं किया उन्होंने। अगर वो 33.5 साल के बाद 1-2 महीने के पहले वो प्रार्थना करने लग जाते, कुछ नहीं होने वाला था। प्रभु यीशु की प्रार्थना के शब्द को याद करना, और एक बात याद रखना कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं थे, सिर्फ इंसान बनकर आए थे, खाली होकर आए थे। उनकी प्रार्थना के शब्द ऐसे थे कि हो सके ये प्याला मुझसे दूर करो। सोचो जो बरसों से प्रार्थना करते आए थे, जब वो दिन आ गया, उस दिन कुछ पल पहले उनकी प्रार्थना थी हो सके तो दूर करो। तो सोचो हमें कितनी प्रार्थना की जरूरत होनी चाहिए, हमारे कदम कैसे चलने चाहिए। प्रभु उसको 33.5 साल के बाद की जो दर्दनाक मौत थे वो दिखाई देती थी, और इसलिए आज उनके कदम, आज उनकी प्रार्थना वैसे ही चल रही थी।
हमारी निगाह दूर तक जानी चाहिए। और बाइबल में एक वचन लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। बड़ी भीड़ को देखा जो क्लेश काल के बाद परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंच चुकी थी, और पूछा गया ये लोग कहाँ से आए? तो क्या बोला? बड़े क्लेश काल से आए। क्या क्लेश काल तो आने ही वाला है, लेकिन क्या उसके लिए अपने आप को तैयार किया? जो वर्षों के बाद जो घटना होने वाली है उसके ऊपर निगाह लगाकर क्या आज आप लोगों ने देखा कि उस क्लेश काल में मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे क्लेश काल को पार करूँगा, और कैसे मैं परमेश्वर के पास पहुँच जाऊँगा? जब मैं लेन देन नहीं कर पाऊँगा, जब मूर्तियाँ होगी, उसकी आराधना होगी, जो चारों ओर शैतान का साम्राज्य होगा, तब मैं कैसे जीवन जीऊँगा? आज हमको उसके बारे में कदम उठाने होंगे। आज हमें वो सारी बातें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन आज जो वर्षों के बाद होने वाला था और जिस वक्त में आज हम प्रवेश कर चुके हैं, क्या आज हम लोगों ने क्या किया इस बारे में? हालेलुया। जो वचन आज हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 1 से 10 वचन, और वहाँ पर पौलुस एक बात करते हैं, और पौलुस जो बात करते हैं वो मालूम है कब की बात करते हैं? 1000 साल का राज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो नया यरूशलेम आएगा उसमें घुस जाएंगे, तब की बात पौलुस सोच रहे। पौलुस उस नए यरूशलेम को देख रहे, और नए यरूशलेम को देखकर बोलते हैं, कब तक मैं इस शरीर में रहूं? ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे मरना है, मुझे जीवन नहीं जीना है। हम सभी लोग क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए प्रयत्न करते हैं, हमको जीवन जीना है। नहीं प्रभु, अभी मरना नहीं है। और पौलुस क्या बोलते हैं? प्रभु मैं तो जब तक इसमें हूँ मैं तो आहे भर रहा हूँ, मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं कब मर जाऊँ। लेकिन साथ में मालूम खुदकुशी नहीं करनी, ये परमेश्वर का भवन है। जिंदा नहीं रहना है, लेकिन खुदकुशी नहीं करनी है। क्यों उनको जिंदा नहीं रहना है? ये धरती पर क्या जीवन जी रहा? वो नए यरूशलेम में चले जाएंगे, वहाँ पर ना रहे, वहाँ पर सब कुछ अच्छा वहाँ पर चले जाएंगे। कितनी दूर की निगाह, 1000 साल का इस धरती का जो राज है उसके भी उस पर वो तो सोच रहे, वो भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट वहीं पर स्वर्ग में लेकर जाओ। धरती पर वही करेंगे, खाएंगे पिएंगे और क्या? नहीं प्रभु, मुझे डायरेक्ट वहीं पर जाना है। ये हमारा जो तंबू है वो ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा है। और पौलुस अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे शुरू से, तो पौलुस यही बातें बता रहे कि मर जाए तो अच्छा है, और हम स्वर्ग में चले जाए तो अच्छा है। उनको सनातन काल दिखाई दे रहा है, उनकी निगाहें आजकल के ऊपर नहीं है, 1-2 साल के बाद क्या होने वाला है उसके ऊपर भी नहीं, वर्षों के बाद जो होने वाला है उसके ऊपर उनकी निगाहें। और मालूम इसका कारण क्या है? उसका 7वां वचन पढ़ो तो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस बोलते हैं कि हम दुनिया को देखकर नहीं, जो दिखाई देता है इन आँखों से उसको देखकर नहीं, हम किसे देखकर चलते हैं? हम विश्वास से देखते हैं। विश्वास से जो होने वाला है उसको हम देखते हैं, और वो देखते तो आज हमारे कदम अच्छे से चल पाते। क्यों पौलुस आज इतने भाग रहे? क्यों पौलुस आज इतनी मेहनत कर रहे? क्यों पौलुस भूखे प्यासे रहते? उनको मालूम है 1000 साल के बाद मुझे स्वर्ग में जाना है, लेकिन कब जा पाऊँगा? जब आज भागूँगा, जब आज दौड़ूँगा। वर्षों के बाद जो दिखाई देता है ना, उसके लिए आज उसके कदम सही से चल रहे। क्या आप लोगों को दिखाई देता है? क्या आप लोग भागते हो उस तरह से कि मुझे भी स्वर्ग में जाना तो मुझे कितना भागना पड़ेगा? हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, और परमेश्वर ने जो बात आज हमको बताई है उसको एक बार फिर से याद करें कि वो यूसुफ, उनकी निगाह है जो 13 साल के बाद जो सपना पूरा होने वाला था उसके ऊपर थी, और उस कारण वो आज सही से चल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पोटीफार की पत्नी के ऊपर कोई निगाह नहीं लगाई, इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ना कुड़कुड़ाए, खड्डे में रहे,
जेल में रहे, लेकिन परमेश्वर से भी कभी कंप्लेन नहीं की। उनको मालूम था कि मुझे एक दिन तो ऊंचाई के ऊपर जाना है। उनको मालूम था कि 14 साल के बाद जब अकाल खत्म हो जाएगा, दुनिया पर कोई नहीं बचने वाला, और इसलिए आज मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने गोदाम बनवाए, अनाज इकट्ठा किया, पूरी दुनिया का गुजारा किया। उनको मालूम था 430 साल के बाद परमेश्वर ऐसी विपत्तियाँ इस मिस्र में भेजेंगे कि इज़राइल के लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो परेशान नहीं होने चाहिए, इसलिए उनको उनके पास एक अलग जगह होनी चाहिए। पौलुस की निगाहें थी कि परमेश्वर न्याय यरूशलेम लेकर आने वाले, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है, तो मुझे आज कैसा चलना है। और पौलुस ने अपनी निगाहें उस नए यरूशलेम की ओर लगाई, तो आज वो भाग रहे, आज वो दौड़ रहे, खुद बच रहे, खुद को मार रहे, खुद को वश में रख रहे, और बहुत लोगों को बचाने के लिए भाग रहे। मैं बोलता हूँ आज आप लोगों की कितनी तैयारी है उस महाक्लेश के दिनों के लिए, एंटीक्राइस्ट के वक्त के लिए, उस 1000 साल के राज्य के लिए, जो सनातन काल का परमेश्वर का राज आएगा, उसके लिए आज आपकी तैयारियां कितनी हैं? क्या आपकी निगाह वहाँ तक दूर तक जाती है, या आप वही देख रहे हो कि बस खाओ पियो ऐश करो, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, एक हफ्ता निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा। आप कितने दिनों के लिए सोच रहे हैं? परमेश्वर बोलते कि आने वाले दिन बुरे हैं। आप कहीं पर भी ये ना समझो कि दिन अच्छे हैं। अगर समझते हो तो ये एक भ्रम है, उससे आज़ाद हो जाओ। परमेश्वर का वचन सच्चा है। हमारे ख्याल झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।